हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके बीच में। दोस्तों, अंग्रेजी आपकी कमी है और यही वो भाषा है जिसके कारण आप अपने कर्म क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर आप एक व्यवसायी हैं, अगर आप किसी भी सर्विस में हैं, आप गृहिणी हो सकती हैं, हमारे व्यूअर्स में से गृहिणी हो सकती हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी होते हैं, और यही वो भाषा है जिसके कारण अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो मैं जीत आपको ये दावा और आपको ये वादा करता हूं कि अंग्रेजी की इस कमी को मैं जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा। ज़रूरत है आपको हमारे आगे के वीडियोस को देखने की, जिसमें मैं पूरी तरह से आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले होता है फर्म डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चयी होना। अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आप अंग्रेजी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आपको राह मिलेगी। कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहीं राह है। अगर आपके अंदर सीखने की चाह नहीं होगी, आप इसको केवल और केवल इंप्रेशन जमाने के लिए अगर आप सीख रहे हैं तो आप इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये आपकी ज़रूरत है, अगर ऐसा लगता है कि ये वो भाषा है जिसके कारण आप कम से कम आप अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उनको लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश आपको पूरे दृढ़ निश्चय से, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ सीखनी पड़ेगी। उसके साथ आपका दूसरा पॉइंट होता है फाइंड योर कंपनी। आपका निश्चय तो दृढ़ है, लेकिन आपको कंपनी नहीं मिलती तो आप कहां से सीखेंगे? इसके लिए यू हैव टू फाइंड योर ओन कंपनी। इफ यू डोंट हैव, यू हैव टू क्रिएट योर ओन कंपनी। फाइंड द फ्रेंड्स एंड दोज फ्रेंड्स विल बी हेल्पिंग यू। और इसके साथ साथ अगर आपको कंपनी मिलती है तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये कि आपको एक वर्ड में कहता हूं, कॉपी द एक्शन। दोस्तों, इनको मैं डिस्क्राइब करूंगा आगे चल के, लेकिन कॉपी द एक्शन, कॉपी द एक्शन मीन्स आपको एज इट इज, जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप सुन रहे हैं, उसको आपको कॉपी करना है। फोर्थ पॉइंट में हम ले सकते हैं कॉपी इन द सेम मैनर। आप जिस तरीके से उस चीज को आप प्राप्त कर रहे हैं, जैसा आपके पास आ रही है, उसको उसी मैनर में आपको कॉपी करना है। नेवर बी डिसअपॉइंटेड, कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि आप जिस समय डिसअपॉइंट होते हैं तो आपके सारे के सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम ले सकते हैं डोंट स्टॉप प्रैक्टिसिंग बिकॉज ऑफ गेटिंग इंसल्टेड। कई बार मौके आएंगे, बार बार मौके आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी इंसल्ट हो रही, लेकिन वो बेइज्जती, वो इंसल्ट क्षणिक हो सकती है, लेकिन उसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि उस इंसल्ट के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो सकता है कि आप सारी के सारे प्रयासों को एक साइड रख देंगे, बोलना क्या बात हो। आपको इस बात का याद रखना है अंततः कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपकी इच्छा शक्ति जहां चाह है वहीं राह है, तो आपको अपनी चाह को मजबूत करना है और राह को प्राप्त करना है। दोस्तों, मैंने कहा था कि पहला पॉइंट है फर्म डिटर्मिनेशन। जब तक आप दृढ़ निश्चयी नहीं होंगे, आपने कभी ये सोचा है कि क्यों आज तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाए? कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पीछे खींचती हैं? मैंने बताया फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, लेकिन आज तक संभवतः आपका निश्चय ही कमजोर रहा होगा। दोस्तों, ये वो भाषा नहीं है जो किसी जादू की छड़ी से किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और आपको आ गई। प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे और उन प्रयासों को पूरा दृढ़ निश्चय होकर करना पड़ेगा, तब वो प्रयास आपके सफल होंगे। और शायद ये वही कारण है जिसके कारण आज आप सीख नहीं पाए, क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय कभी नहीं किया। हमें चिड़िया की आंख दिखना चाहिए। हम अगर प्रयास करते हैं तो हमारी दिशा वो होना चाहिए जिसके लिए आप इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फर्म डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, आपका दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। मैंने अगला पॉइंट कहा था कि फाइंड योर कंपनी। जब तक आपको कंपनी नहीं मिलेगी, आप कैसे सीखेंगे? इंग्लिश कहां बोलेंगे बताइए? ये वो भाषा है जिसको आप अपने आप नहीं सीख सकते। इस भाषा को आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसको जीतने के लिए आपको अपनी कंपनी क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। क्या कभी आप सोचा है कि कुछ ऐसे लोग घर में होते हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि यार तुझे बढ़ना चाहिए, यार तुझे करना चाहिए। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम समय स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस बात का दे सकता हूं कि कुछ वो होंगे जो इस बात को कहेंगे कि यार तैयारी कर ले, और कुछ वो लोग होंगे जो इस बात को कहेंगे कि रहने दे यार, कर लेंगे। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। हमें उन लोगों की तरफ बढ़ना है
जो लोग हमें आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, कभी आप स्टेज पर जाइए और स्टेज पर जाने के साथ साथ आप अगर पब्लिक की तरफ देखेंगे, 100 प्रकार के चेहरे होंगे जो आपको निराश करेंगे, जो कमेंट्स करेंगे, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे जाएगा और आप बोलना क्या चाहते हैं बोल कुछ देंगे, गाना क्या चाहते हैं गा कुछ देंगे। आप अगर सिंगर हैं तो स्वरों की मिस्टेक तो जरूर कर देंगे, ताल की मिस्टेक कर देंगे, लेकिन वहीं उस पूरी भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आपका पूरा ध्यान होता है। दोस्तों, बात बहुत बहुत सही है, जिन पर आपका पूरा ध्यान होता है और आप उन्हीं को देखकर सारी बात खत्म कर देते हैं। लेकिन आपने कभी इस बात का ध्यान दिया है कि वो जब आप बोलते हैं तो उनके चेहरे के भाव से वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं और बार बार बीच में तालियां भी बजाते हैं, जिससे आपको लगे कि आप बहुत सही कर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लूज ना होने पाए। और यही कॉन्फिडेंस है जो आपके स्टेज के कार्य को पूरा कर देता है। आपने कभी एक छोटे बच्चों को स्टेज पर डांस करते हुए जरूर देखा होगा। हो सकता है आपके परिवार से किसी बच्चे ने स्टेज पर डांस किया हो। आप पेरेंट्स हो सकते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं। दोस्तों, सैकड़ों की भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उस गाने पर ध्यान ही नहीं देते, उस परफॉर्मेंस पर ध्यान ही नहीं देते। और ये वो लोग होते हैं जो उस बच्चे के कोई नहीं होते हैं। उस पूरी भीड़ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस बच्चे के कोई नहीं होते हैं, और जब आपके बच्चे का डांस चालू होता है तब उनका ध्यान पूरा उस डांस से अलग होकर वो अन्य कामों में लग जाते हैं, बातों में लग जाते हैं और अपना दूसरा काम करने लगते हैं। लेकिन उस पूरी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बच्चे पर पूरा ध्यान देते हैं और बच्चा उन्हीं की तरफ देखता रहता है। मे बी द टीचर, मे बी द पेरेंट्स, और उन्हीं टीचर उन्हीं पेरेंट्स को देखते हुए बच्चा पूरी प्रस्तुति पूर्ण कर देता है, अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर देता है। वो लोग कौन हैं? वो लोग होते हैं उस बच्चे के माता पिता, उस बच्चे के वेल विशर, उस बच्चे को आगे बढ़ाने वाले। हमें ऐसे लोगों को, मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स, हमें ऐसे लोगों को जो हमारे हैं, जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है। और इसी को मैंने बोला कि फाइंड योर कंपनी। हमारा नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया था, कॉपी द एक्शन। एक एग्जाम्पल इसके लिए भी मेरे पास है। आपने निश्चित एक मां को बच्चे को कुछ खिलाते हुए देखा होगा। जब वो मां उस बच्चे को खिलाती है तो वो कुछ भी स्पून में रखी होती है, वो अपनी एक्शन करती, आ आ आ। बच्चा उस एक्शन को देखता है और कॉपी करता है। कॉपी द एक्शन। आपको जो दिखता है उसको एज इट इज कॉपी करना है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतने ही तरीके से, उतने ही अच्छे से आप उस भाषा को बोल पाएंगे। कॉपी द एक्शन। कोई भी बोलता है, आप उसको बड़े ध्यान से सुने और उस सुनने के बाद उसको एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करें। अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है, एक बहुत अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो बहुत अच्छे से सुने और उतने ही अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करे, उतने ही अच्छे से उसको बोले। कॉपी द एक्शन। आपको कॉपी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो बोलते हैं उनको सुनना पड़ेगा, टीवी को देखना पड़ेगा जिसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं। आप उनसे ही सीख सकते हैं। इसलिए कॉपी द एक्शन, जिससे कि आप क्लियरिटी के साथ सीख सकें। जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था, कॉपी इन द सेम मैनर, इट इज कनेक्टेड विद द सेम। आपको कॉपी करना है, बहुत अच्छे से कॉपी करना है, लेकिन उसको सेम मैनर में कॉपी करना है। और दोस्तों, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि नेवर बी डिसअपॉइंटेड। बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारे मौके आएंगे। जैसे मैंने स्टेज का एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत सारे लोग आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए आपके सामने आएंगे। अरे बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि यार अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं यार हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी में बात करो ना यार, क्या दिक्कत है तुम्हें हिंदी में बात करने? क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं आता, या उन्हें आता है तो उनको इस भाषा की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ वैसे ही मिल रहा होगा, हो सकता है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके लिए, आपके अच्छे या बुरे से इन्हें कुछ मतलब नहीं है। इन्हें वर्तमान में ही आपको, दे हैव टू यूज यू, मे बी दे हैव टू यूज यू इन प्रेजेंट, दे हैव नो कंसर्न विथ योर फ्यूचर।
your future may be spoiled. I just don't say because of English your future will be spoiled. I just don't say, but it will be affected definitely, because this is an international language. If you are ambitious, you have to use this language in your future, in your career. Don't stop practicing because of getting insulted. मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप बहुत अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, और अगर बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ करने के लिए नहीं सामने आएगा, लेकिन अगर आप उनको सोचेंगे, उनको देखेंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, लेकिन आप फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, गिरते हैं, लेकिन आप अपना गाड़ी चलाना बंद नहीं कर देते, और जो लोग बंद कर देते हैं वो कभी गाड़ी नहीं चला पाते। मेरा बहुत सिंपल वर्ड्स में ये कहना है कि एक बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा सिंगर, बहुत अच्छा डांसर वही बन सकता है जो नक्कट हो। आपको कम से कम ये चीज़ें, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, परफेक्ट तो नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन जब तक आप बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हो जाते, तब तक आपको इस हैबिट को तो डालना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश तभी सीख पाएंगे, तभी बोल पाएंगे जब आप इसका उपयोग करें। होंगे ना आप स्वार्थी बने, होंगे ना आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे, ऐसे लोग होंगे जिनको आप, जो मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ, वो वीडियो से भी सीख रहा है, आप उसकी स्टडी भी करके उसको आप सिखा सकते हैं। आप जब तक आप सिखाएंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं। दोस्तों, मेरी ये भाषा भी मेरी सिखाई हुई भाषा है। मैंने इंग्लिश को कभी इस तरीके से नहीं लिया कि उसको सीखूं और पैक करके रख दूं। आई स्टार्टेड माई करियर विद द सेम लैंग्वेज। आई स्टार्टेड माई इंस्टीट्यूट that is known as Nupur Institute of English, though I am not taking the classes right now. इस समय मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, जबकि मेरे फ्रेंड्स, मेरे पुराने स्टूडेंट्स इस बात को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं रेगुलर फिजिकल क्लासेस इंग्लिश की नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये ऑनलाइन वीडियोस डाल रहा हूँ, जिससे कम से कम मेरा नॉलेज आपके काम आए। और मेरा दावा है कि इस भाषा को जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा, ग्रामर है, सारी चीज़ें मैं सिस्टमेटिकली आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इस भाषा का उपयोग करना है। ग्रामर जिस तरीके से आप सीखेंगे, टेंस, दोस्तों मैं आगे भी बोलूंगा, टेंस टेंशन का नाम है, टेंस का दूसरा नाम जो कुछ भी हो, लेकिन एक टेंशन है। मेरे तरीके से अगर आप सीखेंगे, जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ द टेंस, मैनी वेराइटीज आपको टेंस की मैं बताऊंगा, जिसको मैं तैयार करवाऊंगा, और मेरा दावा है कि आप टेंस के मास्टर होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वो भाषा है जिसको सीखकर आप पैदा नहीं हुए हैं। आपकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, पाकिस्तान एंड नेबरिंग कंट्रीज, जहां इंग्लिश मदर टंग नहीं है, उनको प्रयास ही करने पड़ते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो मी वीडियो बाई वीडियो, in each video I will be giving you something new that will be helping in your future, that will be helping in creating yourself in the field of English. Only a wearer knows where the shoe pinches. जाके पैर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। फ्रेंड्स, इस बात को मैं छुपाता नहीं हूँ, और इस बात को मैं बताता हूँ, ये मेरी ताकत है कि आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, और मैंने अपना कैरियर इंग्लिश से ही शुरू किया। ये फ़र्क हिंदी और इंग्लिश का, जब मैं बाहर पढ़ने गया था तब मैं इस बात को देखता था कि मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश में लिख रहे हैं, बहुत शानदार राइटिंग के साथ लिख रहे हैं, और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहे हैं। टीचर जो एक्सप्लेन करते थे वो उस बात को बहुत अच्छे से समझ जाते थे, और मैं टीचर से कहता था कि सर प्लीज़, हिंदी में कहता था कि सर हिंदी में समझाइए, वो भी मेरी खातिर हिंदी में कुछ समझा भी दिया करते थे। दोस्तों, बाद में जाके रियलाइज़ हुआ मैं आज तक एक भाषा को तैयार नहीं कर पाया। I had only target to prepare my English, और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैं गिरा उठा, लेकिन मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस भाषा को तैयार किया। मैं जानता हूँ कि इंग्लिश की कमियाँ क्या होती हैं, आप क्या महसूस करते हैं, और उस कमी को कैसे पूरा करना है, आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है, क्या चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, क्या तरीका है जिनसे आप सीखेंगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप ग्रामर पोर्शन को कवर कर सकते हैं, कैसे वोकेबुलरी आप तैयार कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, मैंने इस बात को सीखा है। देन फ्रेंड्स, कीप फॉलोइंग मी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल,
शाइनिंग फ्यूचर विद जीत को और अपडेटेड वीडियोस पाएं। अगले वीडियो में मैं आपके बीच में कुछ इंग्लिश के एग्जाम्पल्स भी रखूँगा। दोस्तों, आई हैव गॉट 2 daughters और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत गर्व होता है कि वो बचपन से ही फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ द डे इंग्लिश में ही बात करती हैं और यूँ कह सकते हैं कि उनकी मदर टंग इंग्लिश है। मैं उनको आपके बीच में रखना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश की कमी को पूरा कर सकते हैं। रही बात ग्रामर की, तो निश्चिंत रहिए, सब कुछ बहुत आसान है अगर आप प्रयास करते हैं। एंड फ्रेंड्स, कीप फॉलोइंग मी, सब्सक्राइब करें और वेट करें अगले वीडियो के लिए।